गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग शान बेबो फूडीज़। तो सुबह का समय है और बज रहे हैं सुबह के 9। और यहाँ प्रयागराज की धूप आप देख लीजिए। इस समय इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है कि जाना है पीटीएम में, बड़ी मजबूरी है। स्कूल कॉलेज तो सारे बंद हो गए हैं, लेकिन पीटीएम रखी गई है तो बस जाना है। और इतनी गर्मी है, इतनी ज़्यादा इस समय तपिश हो रही है कि गाड़ी बिल्कुल गर्म हो जाती है। इतनी ज़्यादा गाड़ी गर्म हो जाती है कि थोड़ी देर तो लगता है कि कहीं छाँव में खड़ा कर दो, उसके बाद फिर ड्राइव करो, क्योंकि इसकी हैंडल, इसकी सीट सब बहुत गर्म हो जाती है। फ़िलहाल गली में मेरे बहुत धूप आती है तो थोड़ी देर बाद फिर छाँव हो जाती है। और जब घर से स्कूल से वापस आई तो तुरंत एसी ऑन करके थोड़ी देर बस लेटी ही रही। और जैसे ही मुझे आते देखा तो इसे इतनी तेज़ नींद आ रही थी कि ये बिस्तर पे आके ऐसे मासूमियत से सो गया। और ये इतना मासूम लग रहा था इस समय सोते हुए कि मैंने इसका थोड़ा-सा वीडियो ले लिया। और इनको भी तो बेचारों को बहुत गर्मी लगती होगी, ये तो अपनी मर्ज़ी से एसी भी नहीं चला सकते। लेकिन फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ एसी चलती है, स्पेशली सुल्तान के लिए, क्योंकि बेबो के इनको लिए बहुत सूप ले गर्मी लेना होती हॉट है। एंड सोर। और अपने लिए तुम बेबो क्या खाओगी? नहीं तो पहले सूप पी लो, ठीक है मैगी काली सूप मिर्च और नमक डाल के। दोनों लाना मेरे लिए मैगी जाओ लेते हो। हाँ, जो मन करे जाओ लेते हो जल्दी से। और सुल्तान के लिए अंडा लाओ भाई, खट्टा को 500 का नहीं। सुनिए और शाम को मुझे एक शादी में जाना था, और शादी में नहीं जाना था, एंगेजमेंट पार्टी में जाना था। तो बच्चे नहीं गए थे क्योंकि बेबो की तबीयत नहीं ठीक थी, तो बेबो घर पे रेस्ट कर रही थी, तो उसके लिए मैंने कहा सूप लेते आओ। और ये साड़ी मुझे पहन के जाना है। मुझे तो अब पता नहीं, शायद इतने बूढ़े तो नहीं हो गए, लेकिन मुझे अब इतने लाइट कलर अच्छे लगते हैं साड़ियों में, और आजकल लाइट कलर का थोड़ा फैशन भी है। तो यही मैंने एक साड़ी निकाली थी इसको पहनने के लिए। और एक बाहर का कुत्ता है जो ट्रीट खाने के लिए गली में आता है, तो वो जितनी बार कोई जाएगा स्कूटी से वो दौड़ के पीछे आ जाता है। तो हम और भाभी दोनों रेडी हो गए थे, और ये आ गए थे बाहर रायबरेली से, तो इनके साथ ही जाना था, वरना हम और भाभी तो कैब से ही चले जाते। उसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और सुबह का टाइम है, तो आज सुबह मैं जल्दी से पहले नहा ली, क्योंकि मुझे थोड़ी सफाई तो करनी थी। साथ में पहले मैंने कहा कि पहले पूजा कर लेते हैं। तो ये पक्षियों के लिए मैं एक पानी रख देती हूँ, और डेली रख देती हूँ। इनका बर्तन, ये मिट्टी का बर्तन है, उसको साफ़ करके इसमें पानी भर करके अपने ये बाहर बरामदे में ही रख देती हूँ। तो रखना चाहिए, अगर एक भी पंछी की प्यास इससे बुझ जाए तो शायद हमारा रखना सार्थक हो जाएगा, क्योंकि इस गर्मी में, बहुत ज़्यादा तपिश में, पानी ही एक अमृत के समान है। और फिर चाहे इंसान हो या जानवर या पक्षी, सबको पानी की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है। पहले मैं बाहर कुत्तों के लिए भी रखती थी, लेकिन बस वही है कि कोई ऐसी छाँव वाली जगह नहीं है जहाँ पर मैं रख सकूँ, और पानी थोड़ी देर बाद बहुत गर्म हो जाता है। तो ये पानी तो ठंडा रहता है, क्योंकि यहाँ पर बस थोड़ी देर की धूप आती है, उसके बाद छाँव हो जाती है। उसके बाद फिर मैंने पूजा करी भगवान की, और पूजा करने के बाद फिर भोग, नहाना धुलाना सब भगवान का होने के बाद मैंने भगवान का भोग बना दिया। भोग में मैंने ये चिल्ला बनाया था, तो चिल्ला और दही चीनी, इसका भोग भगवान को लगा दिया था। तो कोशिश वही रहती है कि जब कभी किचन में प्याज व्याज नहीं बना रहता है तो भगवान का जब भोग बना देती है, और यदि बन जाता है तब तो लड्डू है ही है। लड्डू तो भगवान को डेली ही चढ़ता है। तो ये दही चीनी और 2 चिल्ला बना के भगवान को पहले भोग लगा दिया, तो ठाकुर जी को भोग हो गया। और भगवान को खाना खिला के खुद ग्रहण का मतलब खाओ तो एक बड़ी संतुष्टि मिलती है। लगता है कि हम जो भी कुछ कमा रहे हैं या खा रहे हैं, उसका पहले भगवान को अर्पित कर दे रहे हैं। तो संभव नहीं होता डेली करना, लेकिन जब होता है तो मन बड़ा संतुष्ट होता है कि कुछ धर्म कर्म चलता रहे। बाकी तो फिर इतना कहाँ हम लोग कर पाते हैं किसी के लिए, भगवान के लिए। सब उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं को सब अर्पित है। फ़िलहाल उसके बाद फिर ये जा रहे थे ऑफ़िस, तो पराठा और सब्ज़ी बनाना था। तो क्योंकि पराठा बना दो, पराठा सब्ज़ी और दही चीनी तो थोड़ा सा सॉलिड रहता है,
तो 4 घंटे 5 घंटे तो भूख नहीं लगती है। फिर ये अपना बाहर देख लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत लस्सी वस्सी पी लेते हैं। तो ऐसे ही इनके लिए पराठा और सब्जी बना रहे थे, तो इनका भी नाश्ता हो जाएगा और ये चले जाएंगे ऑफिस। इस तरह से ये काम मेरा डेली का चलता रहता है। और कितनी अजीब सी बात है कि डेली वही रूटीन है, वही खाना है, वही पीना है, बट हम बोर नहीं होते, हम कभी ऊबते नहीं। हर दिन उसी चाव से अपनी किचन में कुछ अच्छा ही बनाने की कोशिश करते हैं और सबका पेट भरते हैं। इसीलिए एक औरत अपने आप में अन्नपूर्णा होती है, क्योंकि वो सबके खाने का बहुत ख्याल रखती है। तो बस ये नाश्ता भी रेडी हो गया और इनकी पूजा चल रही थी, तो ये पूजा करके नाश्ता करके चले जाएंगे। सुल्तान का काम है सबको गेट तक छोड़ना, तो सुल्तान को गेट छोड़ने के बाद, अपने पापा को छोड़ने के बाद सुल्तान अब सो जाएंगे। और थोड़ी देर फिर मैंने रेस्ट किया। उसके बाद आधे घंटे बाद मैंने घर की थोड़ी साफ़ सफाई शुरू करी, क्योंकि आज साफ़ सफाई मैंने सुबह नहीं की थी। हल्का सा झाड़ू मार के मैंने पूजा कर लिया था। तो सबसे पहले ये वरांडा धुल दिया। और मेरे बगल में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, जिसकी वजह से धूल मिट्टी बहुत आती है, तो ये मैं वाइपर से साफ़ कर देती हूँ। और ये एक आज इस कॉर्नर को मैंने साफ़ किया। ये वॉशिंग मशीन रखी रहती है बड़े वाले बाथरूम के अंदर, तो इसके नीचे भी गंदगी हो जाती है। तो आज पूरी वॉशिंग मशीन को हटाया, उसके नीचे पूरी फ़र्श साफ़ करी, पूरी गंदगी निकाली और बड़ा वाला बाथरूम पूरा साफ़ किया। और गर्मी इतनी भीषण पड़ रही है, थोड़ा सा छाछ या जलजीरा इस टाइप की चीज़ें लेते रहो ना, पन्ना टाइप की, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो छाछ का मसाला मुझे बनाना था, तो उसके लिए मैंने ये 3 चम्मच जीरा, 3 चम्मच सौंफ, 1.5 चम्मच अजवाइन और 1.5 चम्मच मेथी दाना लेकर के उसको फ्राई कर लिया था। और उसमें फिर लौंग और काली मिर्च की थोड़ी थोड़ी लौंग, थोड़ा काली मिर्च डाल करके रोस्ट करके पीस लिया था। फिर उसमें काला नमक और हींग मिला दिया था। तो ये बेबो लिख के लाई थी कि मम्मी आप इसको इस पे चिपका दीजिए। तो ये छाछ पाउडर मेरा बन के रेडी हो गया था। और थोड़ा सा चावल रखा था जो मैंने धुल करके सुखा लिया था, तो इसका मैंने पाउडर बना के रख दिया था। चावल के आटे का भी बड़ा मतलब कि यूज़फुल है। कभी पकौड़ी में डाल दो, या कभी कभी ये लोग वो फिंगर चिप्स बनाते हैं, पता नहीं क्या, इस पोटैटो का, तो उसमें भी डाल दो तो वो बन जाता है। तो इस तरह से शाम हो गई थी, ये सब छोटे मोटे काम निपटाते और शाम को भगवान का दिया जला दिया। और मैं ये दिखा रही हूँ कि चुटकी बजाने से घर के कोई काम नहीं होते, काम करने से ही घर के काम होते हैं। तो ऐसे ही मैं थोड़ा सा कुछ कर रही थी और बच्चे लोग अभी कहीं खेल रहे हैं बाहर। तो थोड़े कपड़े धुल के आ गए थे, तो बस सूख करके तो इनको तह लगाया। और जिसके जहाँ कपड़े, मतलब दोनों बच्चों के कपड़े इधर वाले कमरे में कबर्ड में रहते हैं और मेरे और इनके पापा के उधर कबर्ड में चले जाते हैं। तो बस ऐसे ही सब कर रख दो, ताकि थोड़ा सा, कपड़ों का काम तो बहुत बड़ा होता है। हर दिन बहुत कपड़े निकलते हैं, हर दिन बहुत कपड़े धुलते हैं और हर दिन बहुत कपड़े फिर से तय होके रखते हैं। तो कपड़ों का बड़ा झंझट है। और सही बात कही जाती है कि इतने कपड़े होते हैं, लेकिन जब कहीं जाओ तो लगता है मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, कपड़े बहुत होते हैं। सब्जी आ गई थी, बड़ी भाभी गई थी बाज़ार, तो वो सब्जी लेके आ गई थी। और ये देखिए दूसरे मीटिंग का कपड़ा मैंने डाल दिया। तो ये रात में मैं डाल दूँगी, रात में भी जिनके कपड़े अभी मैं ना कपड़े चेंज करूँगी, तो वो सब भी मैं वॉशिंग मशीन में डाल के रख दूँगी और सुबह बस मशीन चला दूँगी। तो ये हो जाता है ये काम। सुबह बस पाउडर डाल कर, मतलब वो लिक्विड पाउडर डाल के बस उसमें जो है मशीन चलाना रह जाएगा। तो ये काम भी मेरा हो गया है। और उसके बाद फिर मैंने रात के डिनर में बनाया था चिल्ला, और वो चिल्ला था चावल का। मेरे पास दिन का चावल बचा हुआ था, तो उसमें चावल, सूजी और दही मिला के मैंने पीस लिया था। और ये चावल के चिल्ले मैंने बना के सबको डिनर करा दिया था। ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा
और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर से करिएगा। ये चिल्ले मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे। फ़िलहाल सब ने खाए थे, मम्मी ने, दोनों बच्चों ने, और मेरी किस्मत इतनी जली कुटी है कि एक चिल्ला मेरे लिए बचा था। फ़िलहाल रोटी सब्ज़ी भी बनी हुई थी, तो मेरे लिए लास्ट वाले चिल्ले की हालत अभी आप देखिएगा। सबका चिल्ला इतना बढ़िया बना था, तो मैं रोटी सब्ज़ी खा रही थी क्योंकि 2 रोटी हमने खा ली थी। हमने कहा चलो एक चिल्ला हम खा लेंगे, और उस पास लास्ट वाले चिल्ले की अभी मैं आपकी शक्ल दिखाती हूँ, तो वो भी मेरे नसीब नहीं हुआ था। तो ऐसा होता है कि सबको अच्छा खिलाने के बाद एक औरत अपने लिए बड़ा मतलब कि केयर, मतलब फिर उसमें बहुत ध्यान नहीं देती। लगता है अरे ठीक है पक जाएगा, धीमी आंच पे करके बैठ जाओ। या तो धीमी आंच करके बैठने की जगह हमने तेज़ आंच करके बैठ गए थे, और वो पूरा ये देखिए इसकी शक्ल सूरत ऐसी हो गई थी। तो बच्चे बड़े हंस रहे थे कि मम्मी आप ऐसा चिल्ला अपने लिए बनाई है। मुझे नहीं यार। तो एंड करते हैं इस व्लॉग का। गुड बाय एंड गुड नाइट।